नमस्कार, आप सुन रही हैं सनातनी आवाज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप सबका सनातनी आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई हो और मन के अंदर कहीं ना कहीं उसका बोझ रह गया हो? शास्त्र कहते हैं मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चा प्रायश्चित और भक्ति उस भूल को भी पुण्य में बदल सकती है। सनातन धर्म में एक छोटी सी पवित्र तिथि का वर्णन मिलता है, पाप मोचनी एकादशी। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत मनुष्य के जाने अनजाने पापों को भी नष्ट कर देता है और जीवन में नई शुद्धता और शांति का मार्ग खोल देता है। लेकिन इस व्रत के पीछे एक अद्भुत कथा भी है। एक महान तपस्वी ऋषि, स्वर्ग की एक अप्सरा और एक ऐसा श्राप जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर क्या है पाप मोचनी एकादशी का रहस्य और कैसे ये व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है? आइए जानते हैं इसकी पवित्र कथा। प्राचीन समय में चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं इंद्र भी चिंतित हो गए। इंद्र को डर था कि कहीं मेधावी ऋषि अपनी तपस्या के बल पर स्वर्ग लोक पर अधिकार ना कर लें। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा मंजू घोषा को भेजा। मंजू घोषा ने अपनी सुंदरता और मोहक नृत्य से ऋषि मेधावी का ध्यान भंग कर दिया। वह उनकी ओर आकर्षित हो गए और कई वर्षों तक उनके साथ रमण करते रहे। जब ऋषि की बुद्धि लौटी और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर मंजू घोषा को श्राप दे दिया कि वह एक भयंकर पिशाचिनी बन जाए। अप्सरा रोने लगी और उनसे क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि ने उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया। मंजू घोषा ने विधि पूर्वक ये व्रत किया और अपने पिशाच योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लौट गई। इसी प्रकार ऋषि मेधावी ने भी इस एकादशी का व्रत करके अपने पापों से मुक्ति पाई और पुनः तपस्या में लीन हो गए। इस व्रत के विषय में भविष्योत्तर पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रती दशमी तिथि को एक बार सात्विक भोजन करे और मन से भोग विलास की भावना को निकालकर हरि में मन को लगाए। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करके व्रत का संकल्प करें। संकल्प के उपरांत षोडशोपचार सहित श्री विष्णु जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात भगवान के समक्ष बैठकर भगवत कथा का पाठ अथवा श्रवण करें। एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुना पुण्य मिलता है, अतः रात्रि में भी निराहार रहकर भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करें और उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।